प्रॉब्लम नंबर 35 डिस्कस करेंगे। एंड देखिए ये एक लोकेशन ऑफ रियल रूट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू और अल्फा बीटा दो रियल नंबर दिए हुए हैं एंड अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एक कंडीशन दिया है कि अल्फा लेस देन माइनस टू लेस देन बीटा, देन ये कौन से इंटरवल पे लाई करना चाहिए। एंड अगर दोनों रूट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइज ऑन द इंटरवल जीरो कोमा इन्फिनिटी, तब रेंज क्या होना चाहिए। तो ये लोकेशन ऑफ रियल रूट्स का क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ रियल रूट्स का क्वेश्चन है। तो देखें, लोकेशन ऑफ रियल रूट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको अप्रोच करने का तरीका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं लेकिन एल्जेब्रिकली कंडीशंस को याद मत कीजिए, हमेशा ग्राफिकली करने की ट्राई कीजिए, फिर एक भी कंडीशन आप भूलेंगे नहीं कि क्या क्या कंडीशन है। तो देखें, एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू। और आपको दिया गया है कि इसके दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा। आपको गिवन है, गिवन अल्फा लेस देन बीटा और अल्फा लेस देन माइनस टू लेस देन बीटा। थोड़ा ग्राफिकली अगर सिचुएशन को देखें, अल्फा लेस देन टू लेस देन बीटा, इसका मतलब अगर दो रूट अल्फा एंड बीटा है, ये रियल रूट्स कंफर्म हो गए। क्योंकि इनइक्वलिटी आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जेड वन लेस देन जेड टू, ऐसा नहीं बोल सकते। आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ओनली एंड ओनली इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट होल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू। तो यहाँ से तो आपको पता लग गया कि रियल रूट तो होगा ही होगा, तभी हम इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमें ये कंडीशन चाहिए अल्फा लेस देन माइनस टू लेस देन बीटा, तो ये अगर अपना एक्सिस है, अल्फा एंड बीटा रूट से मतलब अल्फा एंड बीटा पे ग्राफ पास करेगा। अब माइनस टू है तो माइनस टू इस तरह का पोजीशन होगा। अब बताइए, अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको पता है ओपन अपवर्ड ग्राफ बनेगा अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब ए ग्रेटर देन मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से ए में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ और यहाँ पे ए लेस देन जीरो। कौन से क्वाड्रेटिक का बता रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड ओपन होता होगा, मतलब अपवर्ड ओपन होगा, अल्फा एंड बीटा से पास करेगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा अपना, राइट। तो लेट से ये अल्फा पॉइंट है, ये बीटा पॉइंट है। अब देखिए ग्राफ आपको सब कुछ बता देगा, ग्राफ आपको सब कंडीशन अपने आप दे देगा। तो ये अल्फा बीटा पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब रियल रूट मतलब क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन तो मैं लिख ही सकता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो ना भी निकाले तो काम बन जाएगा, लेकिन आप निकाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि टू सेकंड वाला कंडीशन अब देखते हैं। देखिए सेकंड वाला कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, अल्फा एंड बीटा में कट होगा, ग्राफ अपवर्ड होना चाहिए, इसका मतलब क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि जो अल्फा एंड बीटा के बीच वाला पोर्शन है वो नेगेटिव होना चाहिए और उसी बीच वाले पोर्शन में माइनस टू लाई करता है, मतलब एफ ऑफ माइनस टू शुड लेस देन जीरो। एफ ऑफ माइनस टू शुड लेस देन जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा, तो एफ ऑफ माइनस टू इज फोर माइनस टू ए प्लस प्लस फोर, सॉरी माइनस फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फोर फोर कैंसिल हो गया और इट इज ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू, और ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ग्राफ वही भी कब से सॉल्व कर लीजिए, वन टू, तो प्लस माइनस प्लस। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ नेगेटिव कब होगा, इस इंटरवल पे, तो वन एंड टू के बीच में होगा, मतलब ए बिलोंग्स टू वन कॉमा टू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले से गिवन था इसलिए आप डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो वेरीफाई नहीं किया, लेकिन हो सकता है ऑप्शंस को कोई मॉडिफाई कर दे कि ऐसा पॉइंट आ जाए। हालांकि इस तरह के सिचुएशन में नहीं आता जनरली, जहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस दोनों रूट के बीच में आ रहा है, क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाता है कि वो रियल रूट ही है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में तो वैसे ही डी हमें निकालना है। तो डी क्या है, डी है ए प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस एट, माइनस एट। तो माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एट ए
-4 ये आ रहा है अपना। तो वी कैन राइट -3 स्क्वायर +6a +2a -4। यहाँ से -3 कॉमन कर रहे हैं तो -3a a-2 +2 इंटू a-2। सो इट इज -3a +2 इंटू a-2। नाउ I can take common -3, so -3 इंटू a-2/3 इंटू a-2। अब बताइए अगर d, ये d हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल रूट के लिए, तो 2/3 एंड 2 इन दोनों। अब माइनस है, पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस, मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि a बिलोंग्स टू होना चाहिए 2/3 टू 2 के अंदर। अब बताइए ये जो कंडीशन आया इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, और इस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या आया 1 बोल देता हूँ। तो क्लियरली मेरा रियल रूट होना चाहिए एंड इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये दो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा 1 का सेट इंटरसेक्शन 2 का सेट। 1 का इंटरसेक्शन क्या आया था? 1 का इंटरसेक्शन आप याद करिए आया था 1,2 इंटरसेक्शन 1 2/3,2। क्लियरली आप देख पा रहे हैं 1 तो इसके बीच में ही लाई करेगा 1,2, तो डेफिनेटली 1,2 इज आंसर। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आपका क्या है? पहले वाले पार्ट का आंसर है बी पार्ट। अब सेकंड वाला करते हैं कि उसके, तो देखिए अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेटेजी तो वही रहेगा। अब आपको बताया गया है कि अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव है, मतलब वो दोनों रूट 0 to ∞ में लाई कर रहे हैं, मतलब इस तरह से लाई करेंगे, राइट? तो सबसे पहला अगर रियल रूट तो अभी भी है, इसका मतलब d ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड वाला कंडीशन अब हम बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। देखें 0 है मतलब ये अपना y एक्सिस हो जाएगा, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये y एक्सिस हो जाएगा, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा, राइट? ये जहां पे y एक्सिस को कट करेगा वो वैल्यू हो जाएगा कितना? f(0). तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि f(0) शुड ग्रेटर देन 0। कोई और चीज होगा तो ग्रेटर देन नहीं, तो आप ग्रेटर इक्वल टू ले लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस तरह से पास करे। ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे या ग्रेटर देन 0 लेंगे, थोड़ा सोच के बताइए, क्योंकि देखिए अगर f(0) 0 होता तो एक रूट 0 जरूर हो जाता, लेकिन बोला गया है कि दोनों रूट 0 to ∞ में होगा। अगर ये क्लोज 0 to ∞ होता तो आपको f(0) भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता था, राइट? ग्राफ से समझेंगे तो बढ़िया रहेगा कि ये अपना f(0) पॉइंट है, ग्राफ से क्लियरली दिखेगा। अब कोई और भी ग्राफ बना लीजिए, अगर दो रूट पॉजिटिव एंड लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है क्वाड्रेटिक का, तो इसी तरह से ग्राफ उसका बनेगा। तो f(0) ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अपना जो क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था, इसमें x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो a² - a+2 आएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब a² माइन प्लस है -2a+2 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज कर रहे हैं बेसिकली, तो a × a+1 -2 × a+1 ग्रेटर देन 0। सो a+1 को कॉमन कर लीजिए, a+1 × a-2 ग्रेटर देन 0। तो -1 और यहाँ से आएगा √2, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब a बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू -1 यूनियन क्या आएगा 2 to ∞, ये अपना आ जाएगा। अच्छा d ग्रेटर इक्वल टू 0 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट पार्ट में किया था, तो वहां से मिल जाएगा a बिलोंग्स टू 2/3 टू 2 के बीच में। अच्छा और क्या कंडीशन है? देखिए एक और अच्छा कंडीशन आपको मैं बताता हूँ। ये देखो अल्फा है ग्रेटर देन 0 और ये बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख के बताइए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो -a+2 बाई लीडिंग कोएफिशिएंट, माइनस b बाई a होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -a+2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a+2 लेस देन 0, इसका मतलब a लेस देन -2, एम्प्लाई a बिलोंग्स टू -∞ टू -2, राइट? तो -∞ टू -2, और ये इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इन सब में से। तो देखिए सबसे पहले इंटरसेक्शन अगर ले लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन बता रहा है कि ये नेगेटिव, ठीक है? अब जो नेगेटिव इंटरवल फर्स्ट कंडीशन में कोई
नेगेटिव इंटरवल नहीं आ रहा, मतलब सारे चीजें एक साथ होल्ड होनी चाहिए, उसमें से ये तो होल्ड होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटरवल्स तो गया, और नेगेटिव इंटरवल अब बचा ये पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला भी आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि नो सेट ऑफ ए पॉसिबल, ऐसा कोई भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है कि जो होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए इज 5, ए इज 5, द ए सेट इज 5। तो इसका एक ही एलिमेंट है, ए का 5 एलिमेंट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। आई थिंक आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। लोकेशन ऑफ रूट्स के कुछ और वैरायटी के भी क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा वो क्वेश्चंस, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आई विल ट्राई, आज सोच रहा हूँ कि बाइनोमियल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस ग्रुप्स में डालूंगा। एंड आप वीडियोस को देखते रहिए। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।